जय हिंद। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का इस वीडियो में हम लोग जो है वो टॉप 110 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को याद होगा कि आप लोग का टारगेट जो है वो 95+% का है और उसको अचीव करने के लिए इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जो है टोटल हर एक सब्जेक्ट का हैशटैग 1 से 5 तक का एक वीडियो दिया जाता है। ठीक है, 5 वीडियो ऐसा रहता है कि जिसमें हैशटैग लगा हुआ रहता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है इसमें प्रश्न। उसके बाद है ना, हैशटैग 1 से लेकर 4 तक का वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोड हो चुका है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं चारों हैशटैग का वीडियो को तो प्लीज आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एक और हैशटैग का वीडियो आएगा, उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। और उसके अलावा भी और जो है वो तैयारी करवाया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर का और टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप अगर इतना चीज कर लेते हैं तो आपको 95+% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप लोग को याद होगा कि जिस तरह से आप लोग का हैशटैग के वीडियो से हिंदी में और विज्ञान में मैच किया है, उसी प्रकार आप लोग का सोशल साइंस में भी मैच करेगा। तो आप लोग हैशटैग का वीडियो को देखना प्लीज नहीं भूलिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी करीबी हैं, सबके साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई का जो है 95+% का सपना जो है वो साकार हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर बिना देर किए जो है शुरू करते हैं वीडियो को। और उससे पहले कि आप लोग जो है अभी तक अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिए होंगे। और अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक उसका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग चाहें तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जहां आपको अच्छा लगे वहां जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वहां जुड़ने का मेन मकसद मेरा ये है कि आप लोग को जो है वो जितने भी जो चीज वीडियो नहीं बना पाते हैं तो वो सारा अपडेट हो गया, न्यूज हो गया, सारा चीज आप लोग को वहां मिलता है। तो इसके वजह से हम बोल रहे हैं कि आप लोग वहां भी जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्टिंग कर देते हैं कि यहाँ यूरोपीय महाद्वीप के सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में से कौन था जो कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था। हाँ, प्रश्न क्या बोला है कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्व वर्ग है ना, प्रभुत्व शक्तिशाली वर्ग। ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में से कौन था जो कि क्या सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या था, जमीन का मालिक था। जी हाँ, तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक पादरी, कुलीन या किसान या सभी लोग जमीन के मालिक थे? नहीं ना, तो इसका क्या हो जाएगा, कुलीन हो जाएगा। ठीक है, कुलीन वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1834, एक मिनट, हाँ, 1834 में प्रसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बनाया गया था और जिसका नाम जालवेराइन दे दिया गया था। ठीक है, जालवेराइन के नाम से जाना जाता था। और इस संघ में अधिकांश कौन शामिल थे? ठीक है, अधिकांश जो है वो कौन से राज्य या कौन से देश शामिल थे? जर्मन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आता है कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार का कदम उठाए कि जिसने है ना, जिनसे जो है फ्रांसीसी लोग में एक सामूहिक पहचान का भावना जो है वो पैदा हो सके। तो क्या कदम उठाया था? तो एक संयुक्त समुदाय के विचार पर जो है वो बल दिया था। उसके बाद एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा को भी चुना गया था। जी हाँ, और उसके बाद ये स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिक के समूह के द्वारा जो है किया जाने लगा था। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1920 ईस्वी में, 1920 के दशक में शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला गुडेम की पहाड़ी पर फैल गया था। गुडेम जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुडेम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। आप लोग को फिर से हम याद दिला दें कि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न कहां से है वो चीज भी बता देते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2024 का प्रश्न है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है 2022 का। मतलब यहाँ जो प्रश्न अभी हम बता रहे हैं आप लोग को वो टोटल 3 साल का प्रश्न यहाँ है, एमसीक्यू। ठीक है, प्रीवियस 3 साल का। इसके बाद आप लोग का हैशटैग का 5वां वीडियो आएगा और प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर आएगा। और इसके अलावा आपको कहीं ताक झाक करने की जरूरत नहीं, इससे बहुत प्रश्न मैच करने वाला है, जैसा कि आप लोग हिंदी और विज्ञान में देखे होंगे। ठीक है, तो अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? है ना, अवध किसान सभा का गठन जो करने का मेन उद्देश्य था वो था लगान कम करना, बेगार को समाप्त करना, जमींदार का बहिष्कार करना, इनमें से सभी। भारत में है ना, भारत से अफीम निर्यात कहाँ किया जाता था? भारत में जो पोस्ता जानते हैं ना, हाँ पोस्ता, हाँ, तो पोस्ता जो है, अफीम जो है वो कहाँ भेजा जाता था? तो चीन को भेजा जाता था। चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को जो है वो पूरा करने के लिए किया गया था? तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास के बढ़ावा देने के लिए भी, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए भी। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मशीन उद्योग युग से ही है ना, मशीन उद्योग युग से पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के जो है रेशमी और सूती उत्पादक का ही जो है वो पूरा दबदबा रहता था? प्रश्न को समझिए कि जब उद्योग युग नहीं आया था उससे पहले अंतरराष्ट्रीय मतलब जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है कपड़ा का
है ना। कपड़ा में बाजार में जो है वो किस देश का, कपड़ा बाजार में कपड़ा के लिए जो है किस देश के रेशम और सूती कपड़ा जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मारा मारी चला था, तो वो है भारत अपना, है ना। नेक्स्ट है कि गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी। तो गुटेनबर्ग जो है बाइबल किताब को जो है सबसे पहले मुद्रित यानी कि छपाई किया हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो पुर्तगाली मिशनरी लोग जो था उसी के द्वारा जो है यहाँ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा दो ज्वलनशील मतलब दो जलने वाला गैस को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, ठीक है। क्या बोला है कि निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक तथा वह जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनता है ना। तो ये जो है वो जल है। नेक्स्ट है कि संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, वैसा संसाधन जो कहीं ना कहीं है और इसका उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, वे किस प्रकार का जो है वो संसाधन कहलाएंगे। तो ये संभावित संसाधन कहलाएंगे, मतलब है कहीं ना कहीं वो है लेकिन उसका उपयोग जो है वो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। शीत 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 मतलब ठंडा वाला एकदम मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, तो वो है लद्दाख, ठीक है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो इसका बी नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजना के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से जो है विकास करेगा आगे चल के। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू का कहना था, ठीक है। नेक्स्ट है कि जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संरक्षण के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है बनाया गया था, ठीक है। फिर से एक बार समझ रहे हैं हम लोग प्रश्न को कि जल का महत्व और संसाधन के रूप में इसको समझते हुए हम लोग जो है राष्ट्रीय जल संरक्षण द्वारा जो है एक प्रथम राष्ट्रीय जल नीति बनाया गया था। और वो जल नीति किस साल में बनाया, किस वर्ष में बनाया गया था, 2002 में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है जो कि अपने गुणवत्ता के लिए पूरा विश्व में, पूरा दुनिया में, पूरा है ना, पूरा दुनिया में जो है वो क्या है, विख्यात है, मतलब फेमस है ना। अरेबिका, हाँ अरेबिका जो है ये कॉफी का ही प्रकार है। नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता जो है वो क्या होती है। तो मैग्नेटाइट जो है वो इसमें सर्वोच्च प्रकाश का लौह अयस्क है, इनमें 70% लौहांश भी पाया जाता है और इसमें जो है वो सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण भी होते हैं, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मरमुगाव पतन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मरमुगाव जो है वो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है कि सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन कौन जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को जो है वो निभाता है। तो जनता भी है, राष्ट्रपति भी है, स्थानीय सरकार भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार और जो है, देखिए एक बार फिर से समझिए कि निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में जो है केंद्रीय सरकार है ना, केंद्रीय सरकार जो है वो राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश ही नहीं दे सकता है कि कुछ खास तुमको नहीं करना, तो ये संघीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है कि अमेरिका समाज की आंतरिक समस्याओं के मामले में अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो है वो किसने उठाया। देखिए अमेरिका समाज की आंतरिक समस्या, अमेरिका का जो आंतरिक जो है था, इंटरनल जो मैटर था, उस समस्या का मामला जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठा दिया था और उस उठाने वाला व्यक्ति कौन था, तो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ठीक है। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच में किस प्रकार का समझौता हुआ था, जिसमें कि दोनों पक्षों के बीच में जो है वो हिंसक आंदोलन करने के लिए जो है वो बात स्वीकार किया गया था, ठीक है, बंद करने के लिए। इसे फिर से एक बार समझिएगा, 1998 में ब्रिटेन सरकार है और नेशनलिस्ट के बीच में क्या हुआ था कि किस प्रकार का समझौता हुआ था कि जिसमें कि दोनों पक्ष में जो हिंसा का आंदोलन था ना उसको बोला कि बंद कर देना चाहिए, ठीक है, स्वीकार कर लिया गया था। किस प्रकार का जो था वो, तो ये हो जाएगा शांति समझौता, डी नंबर। नेक्स्ट है कि विश्व में किस प्रकार की विभिन्नताएं आज भी बड़ी व्यापक हो चली है, पूरा दुनिया में किस प्रकार का जो है विभिन्नता आज भी जो है पूरा फैलते ही जा रहा है। तो राजनीतिक, धार्मिक, जातीय और इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट एक स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में 1984 ईस्वी में किस पार्टी का जो है वो गठन हुआ था, जो कि आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी है ना, बहुजन समाज पार्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी विशेष वर्ग में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुएं को जो है वो कुल राष्ट्रीय उत्पादन के संज्ञा दी जाती है। किसी विशेष वर्ग में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दिया जाता है। तो सभी वस्तु का अंतिम है ना, सभी वस्तु का
अंतिम वस्तुओं और सेवा, ठीक है, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवा। नेक्स्ट है कि मुद्रा का प्राथमिक काम क्या है? तो विनिमय का माध्यम, सबसे पहला काम मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है, इसके माध्यम से जो है विनिमय हम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि सरकार द्वारा अवरोध या प्रतिबंध को हटा लिया गया, इस प्रक्रिया को हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं? तो उदारीकरण नाम से जानते हैं। उदारीकरण क्या होता है कि सरकार के द्वारा लगाए गए प्रतिरोधों को हटा लेना, है ना, प्रतिरोध या फिर तो अवरोध जो है ना उसको हटा लेना, प्रतिबंध जो है लगाया है उसको हटा लेना ही जो है उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? देखिए भारत के जीडीपी के लिए जो है सबसे, है ना, अच्छा जो है वो कौन सा भाग जो है वो प्रदान करता है, मतलब जीडीपी के लिए कौन सही है, सो प्रश्न पूछा हुआ है। तो सेवा क्षेत्र जो है अभी बहुत ज्यादा जो है वो अच्छा बन के जा रहा है। सेवा क्षेत्र में कौन आता है? तृतीय स्तर का ये जो क्षेत्र है, और इसमें सेवा क्षेत्र में जो है वो कि न तो उत्पादन होता है कोई चीज का, बस खाली इसमें सेवा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, है ना, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर, हाँ ए नंबर हो जाएगा। तो अभी तक 30 प्रश्न हुआ है, और भी हम लोग को अभी टोटल जो है 110 तक जाना है। आगे है 31 नंबर, 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने कि यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में जो है भारी, मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन लाया था? तो वो आ जाएगा राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। नेक्स्ट, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? सबसे पहले फ्रांस में जो विद्रोह हुआ था वो जुलाई 1830 को हुआ था, है ना, जुलाई 1830 इसका सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट कि 1804 को, ठीक है, 1804 ईस्वी में जो है वो नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन का संहिता बोला जाता है, उस नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में जो है वो सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाया था? 1804 को जो है नागरिक संहिता, हम लोग इसको नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, और ये फ्रांस के लिए बहुत सारा कदम उठाया था, जिसमें कि जो था वो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद कानून के समक्ष में बराबरी और संपत्ति के अधिकार को जो है सुरक्षित बनाया था, और प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया था। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसान के मदद के लिए सत्याग्रह आयोजित किए थे, ठीक है। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जो थे वो खेड़ा जिला में किसान की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किए थे, और खेड़ा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन कमीशन का मेन जो मकसद था वो संवैधानिक व्यवस्था के अध्ययन करने के बारे में आया था, ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था और कार्यशैली को पढ़ने के लिए, यहाँ देखने के लिए किस तरह की व्यवस्था है यहाँ। 1840 के दशक में, है ना, 1840 के दशक में के मध्य में जो है आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण, है ना, कोई बीमारी आया था, उस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल जो है खराब हो गया था, जिससे कि लाखों लोग जो है भूखमरी के कारण जो है मौत के मुंह में चले गए थे। 1840 में एक बीमारी आया था आयरलैंड में, और उस बीमारी के कारण जो है वो कौन सा फसल जो था कि खराब हो गया था, और वो बहुत लोग जो है मार गए थे, ठीक है, भूख से। तो आलू इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद फिर से जो है दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, जिसमें कि एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाथसी, जर्मनी, जापान और इटली था। तो दूसरे खेमा से कौन कौन देश शामिल थे? तो दूसरे खेमा से कौन कौन हो जाएगा आपका? ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका, है ना। अमेरिका भी जो था वो ये दूसरा विश्व युद्ध में दौड़ पड़ा था, सी नंबर। नेक्स्ट कि 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसको जो है भयावह जो है भयानक गिरावट आ गया था? 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसका भयानक गिरावट जो है वो दर्ज किया गया था? आय और व्यापार का। आय का भी गिरावट हुआ था, व्यापार का भी गिरावट हुआ था। नेक्स्ट कि बुनकर को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा था? और इस प्रश्न को पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि कपास का निर्यात ज्यादा हो चुका था, ठीक है, कपास के निर्यात में वृद्धि हो गया था। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? मतलब सबसे तेजी से काम करने वाला जो उद्योग था वो कपास और धातु का उद्योग था। नेक्स्ट मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुआ? छपाई सबसे पहले जो था वो चीन से शुरुआत हुआ है, तो चीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रेरणता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा और अत्याचार के बारे में लिखा गया है? तो सबसे पहले कि गुलामगिरी किताब जो है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। क्या बोला था प्रश्न कि निम्न जातीय आंदोलन की मराठी प्रेरणाता कौन थे जिन्होंने अपना पुस्तक गुलामगिरी पुस्तक जो था वो जो कि ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया था, और इसमें जो है वो प्रथा, जातिगत प्रथा और अत्याचार के बारे में लिखा गया है।
नेक्स्ट एक समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो भाग में बांटा जाता है और उसका नाम जो है समाप्यता मतलब खत्म होने के हिसाब से, ठीक है, जो कि खत्म हो सकता है उसके हिसाब से, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय हो जाएगा, ठीक है। समाप्यता ये खत्म हो सकता है ना, जैव अजैव खत्म नहीं होगा, है ना, जिस पर जो है जान है वो जैव, जिस पर जान नहीं है तो अजैव। तो समाप्यता के हिसाब से जो है वो खत्म होने के हिसाब से तो नवीकरणीय अनवीकरणीय, नवीकरणीय जो है कि खत्म नहीं होगा और अनवीकरणीय जो है वो खत्म हो जाएगा, सॉरी हाँ हाँ, नवीकरणीय जो है वो मतलब हम लोग फिर से वो बन जाएगा और अनवीकरणीय जो है उसको बनने में समय लगेगा। नेक्स्ट की संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, संसाधन जो है और उसको अंधाधुंध मतलब खूब जो है प्रयोग किया जाएगा, तो वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो सकता है, किस प्रकार का, तो भूतापन भी हो सकता है। देखिए आपका पास संपत्ति है, जंगल है, खूब काट रहे हैं, खूब जो है प्रदूषण कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप लोग का क्या क्या समस्या का जो है सामना करना पड़ेगा, तो भूतापन, पृथ्वी में जो है गर्मी बढ़ेगा, ओजोन परत का भी क्षय होगा, प्रदूषण भी जो है होगा पर्यावरण का, और इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन और वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है, पारिस्थितिकी विविधताएं बनी रहती है, बिल्कुल। जीवन साधन जीवन साधन संसाधन जल और वायु मृदा बनी रहती है, बिल्कुल ये भी सही है। और बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता संरक्षित रहती है, ये भी सही है। तो इनमें से इसका 45 का सभी सही हो जाएगा, है ना। ये ना, हाँ देखिए प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए कि वनों और वन जीवन संरक्षण करना आवश्यक है, लेकिन बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं की जीनी विविधताएं संरक्षित करती है। मुझे तो जहां तक लग रहा है कि परिस्थिति विविधताएं बनी रहती है, 45 का हमको जो है वो ए लग रहा है ना, मुझे ए लग रहा है। एक बार आप लोग भी जो है कमेंट कीजिएगा कि इसको क्या आप लोग को ए लग रहा है या फिर तो डी लग रहा है, ए और डी ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आप लोग जो है वो एक बार कमेंट कीजिएगा कि कितने स्टूडेंट जो है क्या कमेंट करते हैं। नेक्स्ट कि वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को जो है सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, मतलब किस प्रकार के जंगल को बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है वन के लिए, ठीक है, आरक्षित वन, है ना, आरक्षित वन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी जो है वो जल किन समस्याओं के कारण जो है या फिर तो किन कारण से जो है वो प्रदूषण और मानव को उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। फिर से एक बार समझिएगा, पानी बहुत मात्रा में है ना, बहुत ज्यादा पानी होने के बावजूद भी जो है वो क्या वजह है, क्या रीजन है जिसके कारण जो है वो प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए जो है ये पानी जो है वो कम पड़ते जा रहा है या फिर तो खतरनाक पड़ते जा रहा है। तो मेन कारण जो है वो घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट का मामला भी है, रसायनों का अधिक प्रयोग भी है, कीटनाशक और कृषि में प्रयुक्त उर्वरक का भी प्रयोग है, तो इनमें से सभी इसका 47 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि मानसून के आगमन, जैसी मानसून बरसात आया उसके साथ फसल बो दिए, तो वे किस फसल के अंतर्गत में आते हैं, तो याद रखिएगा कि बरसात, ठीक है, और इधर लिख दिए खरीफ, ठीक है, और यहां लिख दीजिए ठंडा, ठीक है, ठंडा, और यहाँ रबी। तो देखिए ये दो अक्षर, ये भी दो अक्षर, मतलब ये दोनों मैच हो गया, ये दोनों ठंडा में रबी फसल बोलते हैं, और खरीफ जो है ज्यादा लंबा है, खरीफ 3 अक्षर है, और इसमें बरसात, ठीक है, 4 अक्षर है, मतलब ये सब ज्यादा है, तो बरसात में जो है खरीफ लगाया जाता है, और उस तरह से जो है आप लोग याद रख सकते हैं, ये ट्रिक्स है थोड़ा सा। तो मानसून जब जैसी आया तो बरसात के समय तो खरीफ फसल लग जाता है। नेक्स्ट है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुयात भारत के किस राज्य में अधिक पाया जाता है, सौर ऊर्जा जो भारत के राजस्थान में ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल और उर्वरक के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार का समस्या जो है वो पैदा हो चुका है ना, तो जलाक्रोरता, लवणता, सूक्ष्म तत्वों की कमी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में, है ना, औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में हम लोग खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है, कौन सा खनिज का, देखिए लोहा का बिना ना, लो एस के बिना कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम लोग उद्योग अगर बैठा रहे हैं, अभी भी देखिए कि आपका घर में जो है या फिर तो अगर खेती भी किया जाता है, जो खेती करते हैं उनके यहाँ भी देखिए कि बिना लो अयस्क का कौन सा मशीन या क्या कर लेते हैं, कुछ भी नहीं बनता है, यहाँ तक कुछ नहीं बनता है, ठीक है, तो लो अयस्क बहुत जरूरी है क्योंकि इसी को जो है रीढ़ के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार का खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन के रूप में जो है वो किया जाता है, तो यूरेनियम और थोरियम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है, जी हाँ, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव मतलब बेकार जो खराब जो है प्रभाव डालता है, तो मानव के स्वास्थ्य पर भी, पशुओं पर भी, पौधे पर भी, तो इनमें से सभी पर। बेल्जियम के, है ना, बेल्जियम में जो है अल्पसंख्यक रूप से किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से जो है ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। हाँ, प्रश्न एक बार फिर से समझिएगा कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में, अल्पसंख्यक था, है ना, लेकिन जो है कम था, लेकिन वो लोग जो था वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, ये प्रश्न बोला है, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंच हो जाएगा इसका सही आंसर, फ्रेंच। नेक्स्ट है कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया था
तो उनमें से किन किन बातों को जोड़ा गया था? तो देखिए, सबसे पहले तो सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया जाए, इसको जोड़ दिया था। नौकरी जो है, सरकारी नौकरी में सिंहलियों को जो है प्राथमिकता दिया जाए, ये भी जोड़ दिया था। बौद्ध मतों को संरक्षण, बौद्ध धर्म को जो है बढ़ावा दिया गया था। तीन में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा जो है बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? कार्यपालिका, ठीक है, और विधायिका ये कानून बनाता है, तो इस पर जो है अंकुश रखने का काम रहता है वो न्यायपालिका का रहता है, तो न्यायपालिका हो जाएगा। नेक्स्ट कि पोखरण, जहां भारत ने 1998 में अपना परमाणु परीक्षण किया था, और पोखरण जो है ना, पोखरण जो है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, तो समाज का विभाजन जो है जन्म के आधार पर होता है, मतलब जिस प्रकार का उसके ये में जन्म हुआ है जाति में, उस तरह से उसको बांट दिया जाता है। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पर जो है आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, और इस मान्यता के अनुकूल सूचना क्या कहलाता है? फिर से एक बार समझिए प्रश्न को कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर जो है वो आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। धर्म जो है वो सामाजिक समुदाय का जो है निर्माण कर रहा है, धर्म के बारे में बोल रहा है। और इस मान्यता जो है अनुकूल की सूचना क्या कहलाता है? तो ये जो है आई थिंक सांप्रदायिक हो जाना चाहिए, सांप्रदायिक, हाँ, सांप्रदायिक कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो जिस राज्य में लोग ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं, जिस राज्य में ज्यादा अच्छा से जो है मेडिकल वगैरह का सुविधाएं हैं, उस राज्य में जो है वो शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो ये हो जाएगा केरल में साक्षरता दर ज्यादा है, तो यहाँ ही जो है वो शिशु मृत्यु दर जो है वो बहुत ही कम है। आगे प्रश्न कि निम्नांकित में से किसे औसत आय भी बोला गया है? औसत आय जो है प्रति व्यक्ति आय को बोला जाता है। प्रति व्यक्ति आय मतलब कैसे निकलता है? तो टोटल, है ना, टोटल जो है इनकम और टोटल जो है वो लोग को, पीपल को जो है भाग दे दिया जाता है, मतलब जितना भारत में पैसा है, जितना लोग है, सबको भाग दे देंगे तो हम लोग प्रति व्यक्ति आय निकाल पाएंगे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है किस आधार पर विभाजित है? सार्वजनिक निजी क्षेत्र जो है वो उद्यमों के, है ना, उद्यम जो होते हैं ना, उद्यम के स्वामित्व के, मतलब उसका मालिक जो है वो कौन है? अगर सरकार है तो वो सार्वजनिक हो जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति है तो वो निजी हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके जो है दो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग की जरूरत को जो है वो कम कर देता है? फिर से समझिएगा, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या करता है? आवश्यकताओं के दोहरा संयोग की जरूरतें के खत्म कर देता है, और वो है रुपया पैसा है, तो सब चीज है, ठीक है, रुपया पैसा मुद्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक में हो, कम लागत पर श्रमिक भी मिल जाए, उत्पादन के अन्य कारक भी उपलब्ध हो, तीन में से सभी। नेक्स्ट है कि विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो विदेशी व्यापार, अलग अलग देश को जोड़ रहा है या बाजार को जोड़ रहा है, तो विदेशी व्यापार जो है वो बहुत ज्यादा अपना भूमिका को निभाता है। नेक्स्ट है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उद्यम निम्न में से किन कारण से हुआ था? तो अत्यधिक खाद्य की कमी, उद्यानों की जमाखोरी, शुद्ध, है ना, खाद्य पदार्थ में जो है वो खाद्य पदार्थ और खाद्य तेल में जो है मिलावट करना, तीन में से सभी। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया था? हम लोग का संविधान में संशोधन किया गया था, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तीसरा स्तर का जो है वो सरकार को बनाया गया, तो ये शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया था, ठीक है, शक्तिशाली और प्रभावी। नेक्स्ट है कि अन्य जाति समूह से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से जो है किस व्यवस्था के पर आधारित है? तो वर्ण व्यवस्था पर यह चीज आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में, है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूह या दबाव समूह को मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो सरकार को सजग बनाए रखना, आंदोलन को सफल बनाना, और राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, तीन में से सभी। नेक्स्ट है फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो है सबसे फर्स्ट टाइम में विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर के मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही जो है मनुष्यों का प्राकृतिक इकाई है? तो जिउसेपी मैथ्सनी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, प्रचार किया था? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट है कि 1848 ईस्वी में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारण से जो है विद्रोह कर रहे थे? यूरोप देश के जो मजदूर लोग विरोध कर रहे थे, जिसके कारण जो है गरीबी भी था, बेरोजगारी, भुखमरी, इनमें से सभी।
निम्न में से किसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली और यंग यूरोप नामक जो है गुप्त संगठन बनाया गया था, तो जोसेफी मैथ्यूनी के द्वारा। और आप लोग को एक चीज रिमाइंड करवा देते हैं कि इनमें से सभी प्रश्न में अगर ऑप्शन में अगर इनमें से सभी है तो अधिकार चांस है कि 90% वही वाला आंसर होगा, ठीक है, खास करके। और लिखना कैसे आप लोग का एग्जाम को, तो राइटिंग आप लोग जो है बहुत अच्छे रखिएगा, और जो किसी प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो उसको जो है उससे रिलेटेड चीज जोड़ जाड़ के आपको लिखना है, खाली पेज नहीं छोड़ना है, ठीक है। और फिर से एक बार रिमाइंड कराते हैं कि आप लोग जो अभी तक शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हुए तो प्लीज उसमें जो है आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप लोग का वहां हर एक तरह से अपडेटेड रखा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए जो है वो क्या किया गया था, युद्ध के नाम से कर्जा लिया गया था, करों में वृद्धि किया गया था, सीमा शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया था। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को जो है एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास जो था वो किसका था, तो महात्मा गांधी का विश्वास था। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग जो है किस मेला का शिरकत करने के लिए जमा हुए थे, मतलब बैसाखी मेला लगा हुआ था, तो बैसाखी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को खत में, है ना, लिखा गया जो खत था उसमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग जो था किस वस्तु पर जो है कर लगाया गया था उसको खत्म करने के बारे में था। तो नमक पर जो कर लगा था ना, उसको मेन मांग यही था कि नमक पर जो कर लगा हुआ है उसको हटा दिया जाए। हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक जो है वो कौन है, या फिर तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि जर्मनी की एकीकरण का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है, जर्मनी किसके वजह से जो है वो एकीकरण हो पाया था, तो ऑटोमन बिस्मार्क की वजह से जो है वो जर्मनी का एकीकरण पॉसिबल हो पाया था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो 1922 ईस्वी में जो है वो 22 पुलिसकर्मी को जो है लगभग जला के जो है वो खाक कर दिया गया था। पवन द्वारा जो है मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा के ले जाने की प्रक्रिया के जो है हम लोग जो है वो मृदा अपरदन बोलते हैं या पवन अपरदन। देखिए मिट्टी को उड़ा के ले जा रहा है ना, मिट्टी को उड़ा के ले जा रहा है, दो ऑप्शन इसमें हो सकता है, या फिर तो मृदा अपरदन हो सकता है या पवन अपरदन हो सकता है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि पीछे में जो हम बताए होंगे हैशटैग वीडियो में वहां पवन अपरदन बता दिए थे, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि इसमें मृदा अपरदन होना चाहिए, क्योंकि पवन के द्वारा मृदा को ना उठा कर ले जाया जा रहा है, तो मृदा अपरदन जाहिर सी बात होगा, है ना। तो एक बार हम हैशटैग के वीडियो में जो है पवन अपरदन बताए हैं, लेकिन यहाँ मृदा बता रहे हैं। एक बार आप लोग जो है क्लियर आप लोग को पता होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से मृदा अपरदन होगा, 100% ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भाग में बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, तो वो कौन है, तो जैव और अजैव है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जिस पर जान है वो जैव, जिस पर जान नहीं है अजैव। निम्न में से किस मृदा को जो है रेगुल मृदा के नाम से भी जाना जाता है, तो काली मृदा को जो है रेगुल मृदा बोला जाता है। सारा प्रश्न जो हैशटैग के वीडियो में हम करवा चुके हैं, और लेकिन क्या करें, देखिए कि हैशटैग के वीडियो में करवा दिए हैं, और वो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब हैशटैग के वीडियो में सब था यार, ये तो प्रीवियस ईयर प्रश्न ही है, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट रहता है कि नहीं। नेक्स्ट है कि जून 1922 में ब्राजील के किन शहर पर जो है वो किन शहर में जो है प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, और वो है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिज और कोयले की प्रचुर मात्रा है, भारत के कौन राज्य में कोयला और खनिज खूब है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। डी नंबर। भारत में जो है भूमि का कितना प्रतिशत भाग जो है भू क्षेत्र मैदान है, मैदान मतलब 43% है, और 21% जो है पठारी है, 21%, 27% यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, 21 और 27 इतना ही है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% खनिज और जीवाश्म ईंधन और वन के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र के रूप में जो है वो जाना जाता है, तो पठारी है 27%। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मेन कारण है अधिक सिंचाई, तो अधिक सिंचाई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार जो है वो सोपानी खेती किया जाता है, तो उत्तरांचल नहीं है, हाँ है उत्तरांचल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वन जीव अधिनियम किस वर्ष जो है वो लागू किया गया था, तो 1972 ईस्वी में जो है भारतीय वन अधिनियम को लागू किया गया था, और टाइगर रिजर्व आई थिंक लग रहा है कि जो 1973 में किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन में और सिंचाई में दोनों में जो है वो काम आता है, विद्युत को भी उत्पादन करने में और सिंचाई करने के लिए दोनों में काम आता है, तो ब्यास परियोजना, ब्यास परियोजना, एक मिनट, ब्यास या फिर तो भाखड़ा नांगल परियोजना होगा, एक मिनट, ब्यास परियोजना ही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारण से बढ़ रहा है, जल का कमी बहुत ज्यादा है, क्या वजह हो सकता है, सूखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यर्थ बर्बादी, इनमें से सभी हो जाएगा। बेल्जियम में 1950 और 60 के दशक में किन भाषाओं को बोलने वाले समूहों की
बीच में जो है वो तनाव बढ़ने लगा था। तो देखिए यहाँ बात आता है कि बेल्जियम में जो बोलने वाला भाषा था डच, फ्रेंच और जर्मन, लेकिन जर्मन तो एकदम गिना चुना था 1%। तो कौन बच गया फिर? फ्रेंच और डच। तो फ्रेंच डच इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका में अधिकतर सिहली भाषा के लोग किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध हो जाएगा। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक को स्रोत किसे माना जाता है? तो लोकतंत्र का जो है वो न्यायालय, हाँ, लोकतंत्र के एक बुनियाद के रूप में जो है वो न्यायालय को ही मुझे लगता है कि माना जाता है। ठीक है, न्यायालय, एक मिनट, न्यायालय होना चाहिए, न्यायालय, जनता, जनता। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक सत्ता का स्रोत में किसे माना जाता है? जनता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती कहां पड़ती है ना? सत्ता में अगर भागीदारी करना है तो उसकी आवश्यकता जो है किन जगहों पर पड़ेगा? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में भी, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में भी, तो ये प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में भी, इनमें से सभी। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे चलकर जो है अक्सर हिंसा और राजनीति का अस्थिरता का जो है वो रूप ले लेता है? तो सामाजिक टकराव। नेक्स्ट है कि संविधान और विभिन्न स्तर के सरकार के अधिकारों को व्याख्या करने का अधिकार जो है वो न्यायपालिका का होता है। नेक्स्ट आता है कि पुलिस, है ना, पुलिस और व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि, सिंचाई, ये सब जो है महत्वपूर्ण विषय जो है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए, कभी भी सुने हैं कि भारत का पुलिस, सुने हैं क्या? झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस। तो पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, ये सब जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है ना। और आपका जो है संघ सूची के अंतर्गत कौन आता है? तो जो केंद्र, आर्मी वगैरह हो गया, रक्षा वगैरह हो गया, ये संघ में आता है, और समवर्ती में सब आता है। ठीक है, राज्य सूची भी और संघ सूची के सारा चीज मिल गए। नेक्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों में शासन चलाने का विशेष अधिकार की सरकार को प्राप्त है। तो क्या है? केंद्र सरकार, देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो है उस पर, उस इलाके का शासन चलाने के लिए जो विशेष अधिकार की सरकार को क्या चीज प्राप्त है? तो केंद्र सरकार जो है ये शक्ति प्राप्त है केंद्र सरकार को। नेक्स्ट है कि केंद्र, जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर कोई स्थानीय सरकार को दे दिए हैं तो उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। हाँ, सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य जो है वो क्या है? तो नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। भारत के किस राज्य में गरीब का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है? ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। गरीब जो है वो बिहार, झारखंड के अलावा कोई गरीब नहीं है ना। तो एक बार कमेंट कीजिएगा, बिहार है या फिर तो झारखंड है। झारखंड यहाँ नाम नहीं है, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि बिहार सबसे गरीब है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी, सामान्य बेरोजगारी, देखिए भारत में प्रचंड बेरोजगारी, सामान्य बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देता है? सेवा क्षेत्र, संगठित, कृषि, कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत किस वर्ग के देश में आता है? तो ये जो है वो एक प्रकार का निम्न आय वाला देश है ना, यहाँ के आदमी ज्यादा इनकम नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था का विशालता का जो है प्रदर्शित करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसका जीडीपी अच्छा रहेगा वो विशाल देश कहलाएगा। परिवहन, भंडार, संचार, बैंक सेवा आदि व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? देखिए अभी बताया था, परिवहन हो गया, भंडार हो गया, मतलब परिवहन में एक जगह से दूसरी जगह, मतलब दूसरी चीज को, तो यहाँ कोई चीज का उत्पादन नहीं हो रहा है, सेवा दे रहा है बस खाली। तो सेवा क्षेत्र किस में आता है? तृतीय में, तो तृतीय हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है कि किसी कृषि क्षेत्र को श्रमिक के, कृषि क्षेत्र के श्रमिक, है ना, कृषि क्षेत्र के श्रमिक में किस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो पाया जाता है? तो चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये आप लोग के लिए 110 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप एमसीक्यू था। और आप लोग के इस वीडियो के बाद जो है #5 का वीडियो आएगा, प्लीज उस वीडियो को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर प्रश्न का भी जो है वो सब्जेक्ट का जरूर से जरूर वीडियो आएगा, और अपने जितने भी दोस्त है उसके साथ में जो है शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, #5 के साथ में। उसके बाद आप लोग का इंग्लिश का भी तैयारी करवाया जाएगा। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।